मैंने लास्ट वीडियो में प्रिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उतना मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया था। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 प्रिज्म का देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में जो भी फार्मूला रिलेटेड है, जो भी मैं जिसकी डिस्कस था, मैंने सबका सब डिस्कस किया है। मुझे उसी डिस्कशन में बच्चा मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा। ये किसका है? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एज एग्जांपल रूप में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सीख लो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, यहाँ कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60। तो मैंने बोला बच्चा, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं। कितना बच्चा यहाँ बोल रहा है? 60 डिग्री बोल रहा है। सो दैट इट जस्ट suffer total internal reflection at the other face. The refractive index of the prism is इतना दिया हुआ है, और इसमें जो एंगल यूज होगा बच्चा, ये एंगल की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्रायंगल, यानी कि प्रिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जिसको ये मैंने प्रिज्म बना दिया, ठीक। अब देखो कह रहा है बच्चा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना ही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना ही है। तो मान लेते बच्चा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पे सरफेस पे कुछ ऐसे गिर रहा है। कैसे? इस तरह से। एंड दिस इज व्हाट नॉर्मल, दिस इज व्हाट नॉर्मल। जब बच्चा रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे तो कैसे होगा? इस तरीके से होगा। अब कह रहा है जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा इस सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा। इस तरीके से जो ये R2 मैंने बोला था, ये R1। तो R2 है तो क्या हो जाए, वहां पे क्या सफर हो बच्चा? सेकंड सरफेस पे वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो? अकर हो। क्या करो बच्चा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो। तो मैंने पहली चीज बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, कितने बच्चा? डेंसर मीडियम कितना हो जाए? सी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। यानी जो लाइट यहाँ से जा रहा है, अगर R2 देखो डेंसर मीडियम में, जैसे ये सेकंड सरफेस बोल रहा हूँ, ए बी सी, बच्चा ए बी पे जाएगा तो लाइट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट जब सेकंड सरफेस जाएगा तो जो लाइट ये ए बी है, ये मैं क्यू पी बोल रहा हूँ यहाँ। जो क्यू पी लाइन है बच्चा, इस सरफेस के लिए कैसा बनेगा? इस सरफेस के लिए कैसा बनेगा? एज अ इंसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? एज अ इंसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। अब कह रहा है लाइट इस सरफेस पे इतने एंगल, इतने इस तरह से गिरे कि ये क्या सफर कर जाए? मिनिमम कितने एंगल पे गिरे कि इट सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लेता बच्चा, जो ये R2 है, जो एंगल R2 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जिसकी वजह से ये जो सेकंड सरफेस पे लाइट इमर्ज हो रहा है बच्चा, इमर्ज ना होके वो क्या हो जा रहा है? उसी सरफेस बच्चा रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, मतलब 90 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने जो I2 लिया था, ये 90 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि दिस इज द मिनिमम एंगल जिस पे बच्चा ये लाइट क्या होगी? 90 डिग्री है। अगर इससे कम गए तो लाइट क्या हो जाएगी? इमरजेंट में चला जाएगी। यानी कि इससे ऊपर जाऊंगा तो टोटल TIR, यानी कि इस एंगल से, इस R2 बच्चा क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा में गया, क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा गया तो लाइट पूरी क्या हो जाएगी? टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। तो यही फिनोमेना कह रहा है बच्चा कि इट जस्ट सफर, यानी कि जस्ट सफर कैसे मैं मान लेता हूँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाली, कौन सी? ये वाला, इस सरफेस के लिए कितने पे इंसिडेंट हो रहा है? क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। किस पे? क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कितना बन जा रहा है? 90 डिग्री बन जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बच्चा लिखूंगा क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकालूंगा बच्चा, तो मुझे पता है क्या? क्रिटिकल एंगल, इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए, ताकि ये लाइट क्या हो बच्चा? रिफ्लेक्ट बैक ना हो, यानी कि इमरजेंट ना हो, वो क्या हो जाए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सफर हो जाए। तो वो मिनिमम एंगल कितनी हो सकती है? वो मिनिमम एंगल हमारी बच्चा क्या बोल रहा हूँ? क्रिटिकल एंगल बराबर, तो आपको पता है तो साइन सी बराबर होता है बच्चा क्या? 1/, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमने पढ़ा रखा है। नहीं देखा है आपने वीडियो, नहीं देखा है, नहीं समझ में आ रहा है, जाके पहले आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक सर्च करके उसमें जाके देखिएगा मेरे लेक्चर में। तो मैंने वहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया और डिटेल। अब उस केस में बच्चा आप देखोगे साइन सी इक्वल टू 1/μg ए है। अगर यहाँ से मैं साइन सी इक्वल टू और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चा 1.524। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसकी वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा बच्चा यहाँ पे क्या 0.65 ये देखो यही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे डिवाइड करोगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा बच्चा साइन इनवर्स 0.6561 और मैंने इसकी वैल्यू लिखा है यहाँ पर जो साइन इनवर्स इतने, यानी कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन, हमने लिखा है साइन 41 बराबर क्या 0.6561। तो अगर मैं 41 बराबर लिख सकता हूँ क्या साइन इनवर्स दिस एंगल, तो क्या है मैं इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ यहाँ पर दिस वन, इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ दिस वैल्यू जो है 41 डिग्री। कितना है बच्चा यहाँ पर 41 डिग्री, कितना है यहाँ पर 41 डिग्री। यानी कि जो ये R2 है, R2 बोले तो एंगल R2 जो बच्चा है वो एंगल क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम से मिनिमम कितने एंगल पे गिरे कि लाइट क्या हो जाए बच्चा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए इन द सेम मिडल। तो कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए वहाँ पर 41 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 41 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे कम एंगल हुआ इस सरफेस बच्चा, इससे कम हुआ तो लाइट क्या हो जाएगी इमर्ज हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बच्चा क्या रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इमर्ज हो जाएगी। तो या तो इतना रहे बच्चा या इससे ग्रेटर रहे, या बच्चा ये जो सी है सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 41 डिग्री रहेगा तो वहां पे बच्चा लाइट क्या हो जाएगा जस्ट सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने क्या निकाल लिया R2 निकाल लिया। क्या निकाल लिया मैंने R2 निकाल लिया। अब आपको मैंने रिलेशन सिखाया था, क्या रिलेशन सिखाया था बच्चा, जो रिलेशन होता है A बराबर R1 प्लस R2 वेर इज A और A इज गिवन रिफ्लेक्टिंग एंगल जिसको हम एंगुलर प्रिज्म के नाम से जानते हैं बच्चा। ये 60 दिया हुआ है, R1 निकालना है, R2 भी मैंने मिला था मिनिमम कितना एंगल सकता है बच्चा 41 सकता है। तो यहाँ से R1 बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 41 तो आ जाएगा ये 9 5 से 4 गए 1। तो बच्चा ये जो एंगल है यानी जो ये एंगल है मैं यहाँ पे इरेज करके बता दे रहा हूँ, जो मिनिमम एंगल बच्चा ये है कितना होना चाहिए 90 डिग्री और जो मिनिमम ये एंगल है ये 41 डिग्री होना चाहिए। तब जाके बच्चा लाइट क्या होगी लाइट TIR का TIR वाली फिनोमेना वहाँ पर शो कर पाएगा। नहीं वहाँ पे क्या सफर कर पाएगा बच्चा लाइट वो TIR सफर कर पाएगा तभी जब वो एंगल ऑफ R1 कितना होगा बच्चा 90 डिग्री और C कितना होना चाहिए यहाँ पर यानी कि R2 ये एक्चुअली क्या है R2 ही तो है R2 वही हमने क्रिटिकल एंगल बोला था R2 ना 41। अब देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ आपको क्या पता है बच्चा इस सरफेस के लिए वी अप्लाइंग द स्नेल लॉ एट applying the Snell law at surface A at Q Snell law at Q निकालूंगा बच्चा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ I, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 यहाँ पे मान रखा है कि दिस इज R1, इसको मैंने R2 मान रखा है। R1 बराबर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रेसिप्रोकल और इसकी वैल्यू दिया है 1.524 कितना दिया बच्चा 524 दिया हुआ। तो मुझे यहाँ से मुझे निकालना क्या एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए बच्चा एंगल ऑफ जो R2 है पूरा पूरा सफर क्या कर जाए TIR सफर करे। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बच्चा यहाँ से हो जाएगा 1.524 टाइम्स साइन R1। ठीक ये देखो ठीक। अब देखो यहाँ पे I1 कितना दिया बच्चा यहाँ पर साइन यहाँ पे साइन I इक्वल टू ये 1.524 ये साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो भी निकाला है साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री बोले कितना होता है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है साइन 90 डिग्री यहाँ पे लिख लीजिए आप एक चीज और साइन 90 वैल्यू होता है बच्चा लगभग आपका ये वैल्यू होगा आपका ये 0.3256 ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा जब आपको न्यूमेरिकल इस टाइप का मिलेगा बोर्ड में या पेपर में बच्चा तो ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 41 इतना साइन इतना, तो ये भी वैल्यू वहाँ पे दी रहेगी प्रॉपर। इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे लर्न करना है मुझे, वैल्यू कैसे नहीं लर्न करना है। सब पेपर आपको मिलेगा, बोर्ड का पेपर मिलेगा, तो उसमें ये सब वैल्यू दिया रहेगा यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। तो साइन 90 डिग्री हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखो साइन 90 की वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चे यहाँ पर, साइन आई बराबर 1.5254 इंटू साइन 90 की वैल्यू में क्या होता है बच्चा 0.3256। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पाऊंगा यहाँ पर बच्चा क्या पाऊंगा 0.4962। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू जो मिलेगा बच्चा 4962 मिलेगा। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से बच्चा मैं लिखूंगा साइन आई बराबर मुझे क्या मिलेगा 0.4962। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4962। अब देखो मैंने वैल्यू दिया है। अब यहाँ साइन इनवर्स 4962 की वैल्यू कितना होता है 29 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से लिख दो ये वैल्यू कितना रहेगा बच्चा आपका, लगभग आ जाएगा 29 डिग्री। देखो कितना रहेगा बच्चा ये 29 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 20 पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 29 डिग्री 41 मिनट। ये लिखा है ना 45 मिनट्स है, कितना है 45 मिनट्स। ठीक, अब ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके लिए बच्चा जो सेकेंड सरफेस पे क्या सफर करेगा, इमरजेंट रे क्या सफर कर जाएगा बच्चा वहाँ पर, वो TIR सफर करेगा। यानी कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ क्या करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मैं कितना रखूँ कि जो सेकेंड सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है क्या सफर कर जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन से वो सफर करे। तो मैंने मान लिया बच्चा कि जो ये रे ब्लू वाली रे जो इनसाइड द मीडियम, मैं मान लेता हूँ इस सरफेस पे एट अ क्रिटिकल एंगल के बराबर गिर रहा है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर गिर रहा होता है उस केस में मैंने क्या बताया बच्चा, उस केस में लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है कितने एंगल पे जाता है 90 डिग्री पे जाता है। कितने पे 90 डिग्री पे जाता है, हमने बता रखा है यहाँ पर। उस केस बच्चा अगर मैं आपको क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप बताऊँ मुझे मिलेगा साइन सी इक्वल टू 1/μ। साइंस इक्वल टू 1/μ। मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, जाके देखोगे समझ में आएगा। तो साइंस इक्वल टू क्या होता है 1/1.524। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.6561 मिलेगा। जब यहाँ से मैं सी निकालूंगा, एक्चुअली सी क्या है बच्चा, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली आपका साइन R2 ही है जो मैं यहाँ पे C2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से R2 बराबर कितना निकल आएगा, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.65। इसकी वैल्यू होता है बच्चा कितना 41 डिग्री होता है। कितना होता है 41 डिग्री। तो मैंने अभी एक रिलेशन बताया बच्चा, जो ए होता है R1 प्लस R2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है 60। अगर इस रिलेशन R1 निकालेंगे बच्चा क्या निकल आएगा R1 यहाँ से मुझे 90 डिग्री निकलेगा। अब देखो यहाँ पर इस केस में फर्स्ट सरफेस पर जब मैं स्नेल लगाऊंगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा बच्चा कहाँ से, रेडियस से डेंसन मीडियम। तो साइन आई अपन साइन R1 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे I1 यहाँ पे R2 मान रखा है हमने। अब इस केस में जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो मैंने साइन 90 वैल्यू मैंने अभी बताया था कितना होता है बच्चा 0.3256। जब इसको मल्टीप्लाई करके इतना रखूंगा तो मुझे आई बराबर क्या हो जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट्स। यानी कि ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंट बच्चा 29 के आसपास यानी 29 के एबव या आसपास में वैल्यू पुट करूंगा उस हिसाब से ये पूरी रे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। यानी कि यहाँ पे TIR का फिनोमिनन देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज एनसीईआरटी स्टाइल 9.22। अच्छा ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम कौन सी है, एज एग्जांपल में डिस्कस किया वहाँ पर। एज एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी.22। ठीक है, एनसीईआरटी.22। ओके क्लास, ओके थैंक यू।